फ्रेंड, मैं नसरान। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा इस ब्लॉग में जिसका नाम है ओझा सर। हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे, हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे, जिसको देखो बार बार देखो। आज ऐसे ही शख्स हमारे कॉलेज में आ रहे हैं भाई गुरदास में, जिसका नाम है ओझा सर। नेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं और वो एक यूपीएससी टीचर भी हैं। हमारे कॉलेज में हम सभी स्टूडेंट को बताएंगे शिक्षा क्रांति, और उसका एक लॉ भी है, 4th लॉ। उसी के ऊपर वो अपना भाषण देंगे हमारे ऑडिटोरियम में। आप हमारे ब्लॉग में बने रहे। अब मैं जा रहा हूँ ऑडिटोरियम। हमारे कॉलेज में ओझा सर आ चुके हैं। देखिए मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। ओझा सर दिखा सकते हैं। ऑडिटोरियम आ चुके हैं। वो लाइब्रेरियन दुबे जाके उससे कहता है चतुर्लिंगम से कि मैं बताता हूं इसमें क्या लिखा है। कहता नहीं जानना दुबे जी, रट लिया है। रटने से दुनिया चलती है। एजुकेशन विदाउट विजडम, जो मैडम ने कहा, मैंने कहा ना, मैडम ने एक लाइन में सारी बातें कह दी कि एजुकेशन मीन्स थॉटफुल एंड पर्पसफुल इंप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। एजुकेशन सिर्फ रटने का नाम थोड़ी है। आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, भाई गुरदास इंस्टीट्यूशन में, और भाई गुरदास ही 17th सेंचुरी की पंजाब की इतनी बड़ी पर्सनालिटी, हिस्टोरियन, इतिहासकार हैं भाई गुरदास जी। 17th सेंचुरी में प्रीचर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो आदि गुरु आदि ग्रंथ आप देखते हो, इसका कंपाइलेशन, स्क्राइब, इसको पहली बार लिखने का काम भाई गुरदास जी ने किया। और आप में से कितने सारे लोग यहाँ 2 साल से रहे होंगे, पर आपने कोशिश नहीं किया पता करने के लिए कि भाई गुरदास जी हैं कौन। नॉलेज एक दिन में थोड़ी आती है कि तुम सोचते हो एक दिन में पता कर लेंगे, मतलब ही नहीं। अगर मन शांत नहीं है, यही फर्क है दुर्योधन और कृष्ण में। दुर्योधन बेचैन है, जिसको मैं बोलता हूं दुर्योधन सिंड्रोम। भगवान कृष्ण जा रहे, कह रहे भैया 5 गांव ले ले, कह रहा 1 इंच भी नहीं लूंगा। कह रहे तू युधिष्ठिर को 5 गांव दे दे, युद्ध नहीं होगा। थोड़ा सा भी समझदार होता, कहता चाचा 10 ले लो, 5 आप ले लो, 5 पांडवों को दे दो, गांव का मामला है ना, दे दो। कह रहा 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। तब भगवान ने अर्जुन से कहा कि पिस्टल है। अरे मैं आज की सिनेरियो में बात कर रहा हूं, तब तो धनुष बाण चल रहा था, आज तो पिस्टल का ही खेल है। और यमगाता, इससे पहले कि यमगाता संभलता, उसके नौकर ने इतना तेज शॉट मारा, तलवार नीचे गिर गई। नौकर ने हरा दिया, नौकर ने। और यमगाता एज पर द कंडीशन, उसने सब कुछ अपने नौकर को दे दिया, उसका गुलाम हो गया। पर उसके नौकर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जाओ। और यमगाता जापान का बहुत बड़ा सन्यासी हो। आपका जो गुरु है ना, गुरु, महाभारत के युद्ध में कृष्ण को हटा दो, अर्जुन कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन जब शुरुआत में खड़े होते महाभारत के युद्ध में, जैसे हम सब आज खड़े हैं, अभी आप यहां कॉलेज से बाहर निकलोगे, एग्जाम सोचोगे, और कोई भी एग्जाम दो, कोई जरूरी नहीं सिर्फ आईएएस ही बनना है। आप इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बहुत अच्छे इंटरप्रेन्योर बन सकते हो, आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो। आप प्रोफेशन अपने हिसाब से चुनना। वो 3 इडियट मूवी का एक मैसेज ये भी है। आपने देखा 4 लोग आईएएस बन गए, आप भी जा रहे हो आईएएस बनने, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आईएएस नहीं बनोगे तो आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो।
आज इस देश को आईएएस से भी ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं। हमको मार्केट ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना, हमारे लिए मार्केट घर में ही है। बिजनेस के लिए 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक मार्केट, दूसरा रॉ मटेरियल, और दोनों इंडिया के पास है।